जय गुरुदेव। प्रश्न: क्या कोई साधक कुंडलिनी योग अथवा किसी अन्य प्रकार के कृत्य अभिमान युक्त पूजा पाठ जप तप योग आसन इत्यादि का अभ्यास साथ साथ कर सकता है? गुरु महाराज: वैसे तो शक्ति के अंतर्मुखी जागृत होने पर क्रियाएं स्वयमेव होती हैं तथा कृत्य अभिमान युक्त साधन पर वापस पुनः लौटने की साधक को आवश्यकता नहीं होती, किंतु फिर भी जब तक साधक की ऐसी स्थिति नहीं हो जाती कि उसे वार्य साधनाओं में बिल्कुल रुचि प्रतीत ना हो, तब तक उसे आंतरिक संचित संस्कारों के निवारणार्थ वार्य साधनाएं अपनी रुचि के अनुसार करते रहना चाहिए। हम किसी व्यक्ति को अपनी साधना के अतिरिक्त ना तो कोई अन्य साधन करने के लिए कहते हैं एवं ना अपनी साधना के साथ साथ किसी अन्य साधना के अभ्यास करने से मना करते हैं। केवल उसे इतना ही कहा जाता है कि यदि वे दोनों प्रकार की साधनाएं करना चाहे तो दोनों का समय अलग अलग निश्चित करे। प्रश्न: दीक्षा के समय मुझे जप करने के हेतु आज्ञा हुई थी, किंतु अब मन में कभी अन्य मंत्र जप करने की प्रेरणा होती है। कृपया ये बताएं कि कौन सा जप पहले किया जाए, पहला, दूसरा या दोनों? गुरु महाराज: शक्तिपात दीक्षा से प्राप्त स्वयं सिद्ध साधन में मंत्र जाप गौण होता है। इस साधना के मंत्र के अंदर छिपा हुआ रहस्य शक्ति अथवा देवत्व अपने अंतर में जागृत होकर क्रियाशील हो जाता है। यहाँ उस शक्ति की क्रियाएं ही मंत्र का वास्तविक जप है। क्रिया में जो मंत्र स्वयं प्रस्फुट होता है वह भी क्रिया ही है। गुरु प्रदत्त मंत्र का अपना विशेष महत्व है। जब आप अपनी ओर से मंत्र जप करें तो गुरु प्रदत्त मंत्र उपयुक्त है। चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते सोते अथवा साधन की प्रारंभिक अवस्था में तथा क्रियाएं ना होने पर गुरु प्रदत्त मंत्र का जप ही श्रेयकर होता है, किंतु जब साधन में बैठने पर आपको कोई मंत्र विशेष अंतर से ही प्रस्फुटित होता है तब उसका जप कर सकते हैं, उसे रोकने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। प्रश्न: स्वप्न में कभी कभी आसन व पृथ्वी से ऊपर उठना तथा इधर उधर आकाश गमन आदि दिख पड़ता है। कभी कभी मृत व्यक्तियों के दर्शन एवं संभाषण आदि होते हैं, इनके क्या अर्थ हैं? गुरु महाराज: स्वप्न का आधार चित्त के अंतर संचित संस्कार हैं। जीव विभिन्न योनियों में भ्रमण करता हुआ वर्तमान स्थिति तक पहुंचा है। जिस जिस स्थिति से होकर जीव आया है उसके संस्कार उसके चित्त पर अंकित हैं। आकाश गमन, पानी पर चलना, आग में चलना इत्यादि स्वप्न की सब क्रियाएं संस्कारों के आधार पर ही होती हैं। यदि आकाश गमन स्वप्न में दिखाई देता है तो वह संस्कारों के चित्त में उदय होकर स्वप्न अवस्था में मूर्तिमान चित्रित होने का कारण होता है। मृत व्यक्तियों के दर्शन भी चित्त में संस्कार संचय होने के कारण होते हैं। इसमें साधक को किसी प्रकार के घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। दृष्टया स्वयं ही स्वप्न में कभी वृद्ध बालक अथवा स्त्री बन जाता है, कभी घोड़े पर सवार पहाड़ लांघ जाता है और कभी पक्षियों की भांति आकाश गमन करने लगता है, किंतु इनका सदा विशेष आशय नहीं होता। स्वप्न तो स्वप्न ही है। स्वप्न के शुभ अथवा अशुभ होने पर चित्त की शुभ अशुभ स्थिति का दिग्दर्शन मात्र होता है, अर्थात चित्त में सत्व गुण के अधिक्य होने से सत्वगुणी स्वप्न एवं रजोगुण अथवा तमोगुण के उद्रेक होने पर रजोगुणी अथवा तमोगुणी स्वप्न दिखाई देते हैं। जय गुरुदेव।